हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है, इन बर्ड्स द सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ। तो जो सेक्स होता है बर्ड्स के अंदर वो किस सेल से डिटरमाइन होता है। तो अगर बात की जाए स्पर्म की, तो स्पर्म इज़ अ गैमेट, तो इससे किया जा सकता है। ऑटोसोम्स हम बोलते हैं उन क्रोमोसोम्स को अदर देन द सेक्स क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। और एग वो भी हमारे पास एक गैमेट है, तो इसे किया जा सकता है। ठीक है, अब ह्यूमन के अंदर क्या होता है, ह्यूमन के अंदर एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। मेल का जो हमारे पास क्रोमोसोम होता है एक्स एंड वाई, दैट्स एक्स एंड वाई। ठीक है, और जो फीमेल होता है जो ह्यूमन के अंदर दैट्स एक्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो जेंडर डिटर्मिनेशन आती है वो आती है मेल से, एक्स वाई से जेंडर डिटरमाइन होता है। ठीक है, जबकि हमारे पास थोड़ा सा उल्टा है बर्ड्स के अंदर। बर्ड्स का जो मेल है स्पर्म, जाहिर सी बात है मेल से आएगा, उसका होता है जेड जेड। ठीक है, जबकि जो जेड डब्ल्यू है जो हमारे पास है बेसिकली फीमेल का, वो होता है जेड डब्ल्यू। तो जब जेड जेड बेसिकली क्या है, ये होमोजाइगोटिक है, और ये जेड डब्ल्यू जो है हमारे पास हेट्रोजाइगोटिक है। ठीक है, जो हेट्रोजाइगोटिक जो होता है उसी से ज़ाहिर सी बात है डिटरमाइन होता है सेक्स, तो हमारे पास एग जो होगा इसका सही आंसर होगा। वैसे ही ह्यूमन के अंदर हमारा जो एक्स एक्स है दैट इज़ होमोजाइगोटिक। ठीक है, और एक्स वाई जो है दैट इज़ हेट्रोजाइगोटिक। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू जो है, इन आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर अटैच्ड बाय व्हाट। तो आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स किस चीज़ से अटैच होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अगर बात करें हमारे पास डीएनए की, तो डीएनए इज बेसिकली अटैच्ड बाय, डीएनए के अंदर जो दो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मैं बात करूँ वो अटैच होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, सॉरी, इन न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए के अंदर जो डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो भी अटैच होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, और आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से अटैच होंगे। ठीक है, सेकेंड फिर हमारे पास है द क्रोमोसोम इज डैश। तो क्रोमोसोम किस चीज़ से बना हुआ है, जीन प्लस प्रोटीन, किससे। तो बेसिकली क्रोमोसोम हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे करके, आई एम सॉरी, आई एम सो पुअर एट ड्राइंग। कुछ ऐसे करके थोड़ा सा होता है इसका। ठीक है, वो किससे बना हुआ होता है, क्रोमोसोम्स हम बोलते हैं ना, बना हुआ होता है थ्रेड बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, न्यूक्लियोसोम से बना होता है। न्यूक्लियोसोम किससे बना हुआ है, प्रोटीन होता है इसके अंदर होता है डीएनए। तो प्रोटीन डीएनए के अंदर क्या होगा, जाहिर सी बात है जीन्स प्रेजेंट होंगे, तो सही आंसर ये होगा इसका। आगे द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स वाटर। अब कितने परसेंटेज वाटर होता है, तो सबको यही पता है 70 to 90% हमारे पास ह्यूमन बॉडी के अंदर वाटर होता है। एनवायरनमेंट द सोर्स ऑफ फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। तो वॉट एनवायरनमेंट से हमें तीनों मिलती हैं, तो ऑल ऑफ दीज। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कवर्स। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो होता है कितने परसेंटेज अर्थ का कवर करता है, तो दैट्स 1%। अब फ्रेश वाटर के अंदर क्या आता है, लेक्स आ गई, रिवर्स हो गए, और हमारे पास लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, हमारे पास यही सही चीज़ें आती हैं फ्रेश वाटर के अंदर। आगे फाउल स्मेल इन लेक इज़ प्रोड्यूस बाय व्हाट। बेसिकली क्या होता है, बैक्टीरिया जब लेक, फॉर एग्जांपल कंसिडर मेरे पास लेक है, ठीक है, दिस इज माय लेक, ये मेरे पास लेक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की फिलहाल डेफिशिएंसी हो गई है। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी हो गई है, तो नीचे मेरे पास जो बैक्टीरिया है, यहाँ पे बैक्टीरिया करता है
ब्रेक डाउन करता है यहाँ पड़े गए वेस्ट को। यहाँ पे कुछ वेस्ट पड़ा था, ये बैक्टीरिया आया और इस वेस्ट को बेसिकली इसको ब्रेक डाउन किया। अब जो ब्रेक डाउन करता है बेसिकली किस पे करता है ब्रेक डाउन, ये करता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पे करता है। ठीक है, इस पर ब्रेक डाउन हुआ तो जब क्या होता है, जब वार्म वेदर हो गया, जैसे कि जब हमारे पास ऑटम सीजन आ गया, यहाँ पर स्प्रिंग सीजन आ गया, जब वेदर बेसिकली वार्म हो गया, तब क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड की जो अनप्लीजेंट स्मेल होती है ये ऊपर जाती है, इसलिए लेक्स के अंदर बहुत गंदी स्मेल आ जाती है। इसको ये कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया ही डिकम्पोजिशन कर रहा होता है, उसकी ही वजह से बेसिकली ये फॉल स्मेल जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, स्टार्च इज़ हाईली प्रेजेंट इन, अब स्टार्च हाईली प्रेजेंट कहाँ होता है, तो हाईली स्टार्च प्रेजेंट होता है हमारे पास सेल्स के अंदर। ठीक है, अब बात करें तो और स्टार्च कहाँ कहाँ होता है, पोटैटो के अंदर, राइस के अंदर, पास्ता के अंदर, सेरेल्स के अंदर, इन सब के अंदर स्टार्च ज़्यादा होता है। बेसिकली अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो एक होता है जो स्टार्च वाले हों, एक होता है जो नॉन स्टार्च वाले होते हैं। नॉन स्टार्च में पास आता है टोमेटोज हो गए, अगर स्टार्च वालों में बात करें तो पोटैटोज यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, अब plants having foreign DNA are called what? Are known as what? So they are known as basically transgenic plants. Just a second. ठीक है, which of the following kinds of atom do not occur in carbohydrates? Carbohydrates के अंदर कौन सा नहीं होता इसके अंदर एटम? So that's nitrogen. क्यों? हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला ही क्या है, CnH2nOn, ऐसे कुछ फॉर्मूला है। ठीक है, हाँ ठीक है, फॉर्मूला को आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इसलिए इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं होता, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन भी बोलते हैं ना, हाइड्रेटेड कार्बन। ठीक है, आगे द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स आर, बेसिक फ्रेमवर्क क्या होता है, किससे बना होता है, लिपोप्रोटीन से बना हुआ होता है। आगे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल इज व्हाट, तो न्यूक्लियस जो हमारे पास होता है, न्यूक्लियस इज व्हाट, न्यूक्लियस तो हमारे पास डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, लाइजोसोम जो है दैट्स सिंगल मेम्ब्रेन, और राइबोसोम, ये भी एक एमसीक्यूज बन सकता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो ए मेम्ब्रेनस है, नो मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है। ठीक है, नो मेम्ब्रेन। आगे बात करते हैं, इरेगुलर ग्रेप लाइक क्लस्टर ऑफ बेसिलाई इज कॉल्ड व्हाट, तो इट इज नोन एज स्टेफेलोबेसिलाई। अब कैसे होता है, डिप्लोबेसिलाई का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, दो बन गए, इसको बोलते हैं डिप्लोबेसिलाई। स्टेप्टो ऐसे करके कुछ गुच्छे नुमा ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है। स्टेफेलो कुछ ऐसे होता है, अब दिस इज लाइक व्हाट, ग्रेप्स का जो हमारे पास बंच आता है वो भी कुछ इस तरीके का होता है, तो इसलिए बोलते हैं इरेगुलर ग्रेप लाइक क्लस्टर, इरेगुलर ग्रेप लाइक क्लस्टर ऑफ बेसिलाई। ठीक है, सो इतना आई गेस क्लियर टू यू।